हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। जब कभी बात आती है मध्य प्रदेश लिपिक वेतन संगत की तो ऐसे भी मुद्दे उठ के आते हैं कि लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट की जो क्लर्कल स्टाफ हैं उनका कहीं ना कहीं ग्रेड पे आपके बराबर ही है, उनका 1900 ग्रेड पे है और आपका भी है। तो देखिएगा, कुछ मैं आपके सामने बातें रखना चाहूँगा और यही लोग वो प्रोपिगेट करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको समयवान वेतनमान पे फोकस करना चाहिए, ना कि लिपिक वेतन संगत दूर कराने के लिए। देखिएगा दोस्तों, जो सेंट्रल का पे स्केल है, स्टेट का पे स्केल है, वो अलग रहता है। वहाँ के जो क्लर्कल स्टाफ रहते हैं वो ऑलरेडी हमसे ज़्यादा पा रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो क्वालिफिकेशन, जो स्टेट गवर्नमेंट की क्वालिफिकेशन है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो क्वालिफिकेशन वाले लड़के जाते हैं, वहाँ के जो कैंडिडेट्स जाते हैं, उनसे ज़्यादा रहती है। मैं पर्सनल क्वालिफिकेशन की बात नहीं कर रहा, जो कि एग्जाम के लिए मैंडेटरी होता है। मैं एग्जाम लेवल्स की भी बात नहीं कर रहा कि सेंट्रल स्टेट का कैसा रहता है। बाय द वे, अगर कोई एलडीसी की अगर बात करें, चाहे वो एनवीएस का हो जाए, नवोदय विद्यालय समिति का हो जाए, आई ऑल्सो अपील फॉर सेम, एसएससी का हो जाए, सीसीएलएसआर का हो जाए, उसमें केवल आपसे 12वीं मांगते हैं, आपसे कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगते। यहाँ पे आपसे कंप्यूटर डिप्लोमा मांग रहा है, यहाँ पे आपसे 12th तो मांग ही रहा है, ग्रेजुएशन भी कर रहा है, साथ ही साथ सीपीसीटी काफ़ी टफ है। तो देखिएगा, अगर आप ग्रेड पे नहीं बढ़ाते हो, अगर आप अदर पोस्ट का जो इससे पहले जो पुराने की परिस्थिति थी, आप सभी को ला दो वापस, तो हम डिमांड नहीं करेंगे। हमारी तो काफ़ी पुरानी मांगे हैं, जो एलडीसी हैं, जो क्लर्कल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश हैं। तो बाय द वे, अगर फिर भी नहीं करना चाहते हैं आप यहाँ तक, तो आप बेसिकली डिमांड करिए सर कि आप सीपीसीटी हटा दीजिए, आप डिप्लोमा हटा दीजिए, कंप्यूटर डिप्लोमा हटा दीजिए, एंड क्वालिफिकेशन वही रखिए जो 12वीं है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का रहता है। एग्जाम दो, नौकरी पाओ। तो यही है कि कहीं ना कहीं जो आज जो चेंज हुआ है, जिस आधार पे सीपीसीटी अभी आया है, तो इसका मेन मकसद केवल कंप्यूटर पीटना नहीं है या फिर कंप्यूटर पे टाइपिंग करना नहीं है। अगर ऐसा होता तो सिर्फ किसी को टाइपिंग करा लेते। उनका मकसद है कंप्लीट असेसमेंट कराना, जो कि सीपीसीटी से निर्धारित होता है। तो जितने सीपीसीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको मेरी बातें और मेरी जो वीडियो है वो मजाक लग रहा होगा, तो देखिएगा, भविष्य हम सभी का, जितने सीपीसीटी होल्डर्स हैं, जितने भी अभी या फिर जितने आएंगे, सबका बहुत अंधकारमय है। एंड कहीं ना कहीं ये हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें इनविटेशन दिया जाता है कि आप इतना सब कुछ, इतना क्वालिफाइड हो, और आप इतना सब कुछ करने के बाद हम चलिए आपको इनवाइट करते हैं। जब आप उनके दरवाजे पे जाते हैं तो आपको बेइज्जत किया जाता है, बेइज्जत करके अपमान किया जाता है। और वहाँ पे जो सभाएँ लगी रहती हैं बगलों की, वो हंस को नहीं पहचान पाती हैं। सेम ऐसी परिस्थिति है आज क्लर्कल स्टाफ ऑफ मध्य प्रदेश की। ये वही इंसान समझ सकता है जिसको लाइक ए प्यून टाइप की भी कहीं ना कहीं एक्शंस परफॉर्म करने पड़े हों, एंड वो उस परिस्थिति से गुजरा हो। तो बाय द वे दोस्तों, इसमें कोई अपनी जान नहीं देगा या फिर कोई किसी का खिलाफत या विरोध नहीं करेगा, फिर यहीं पे फंस के नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बात है, कंसर्न है, जिसको सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि जहाँ तक बात आ जाती है कि ये सब पॉलिटिक्स वाली बातें हैं, पॉलिटिकल बातें हैं, तो अगर इंसान, पढ़ा लिखा इंसान, अगर पॉलिटिक्स नहीं करेगा, खुद के बारे में विचार नहीं रखेगा, अपने जो उसे जो इफेक्ट करते हैं इन फ्यूचर, तो देखिएगा, मैं नहीं समझता कि आपके होने ना होने से कोई मतलब है कि एक स्वार्थी टाइप का, एक स्वार्थ वाली ज़िंदगी जीने का। दोस्तों, अपने रहिएगा। धन्यवाद।